हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स शानदार, जानदार और मज़ेदार तरीके से सीईटी के लिए, पशु परिचर के लिए और बात करें एलडीसी के लिए शानदार तरीके से कर रहे हैं। और आज हमारी क्लास रहने वाली है घन व घनमूल के बारे में। और हमारी पहली यूनिट चल रही है वैदिक विधि से 6 अंकों की संख्याओं का घन, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि घन किस प्रकार निकाला जाता है वैदिक विधि से। पहले हम सामान्य तरीका देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे विधियों की। किसकी बात करेंगे? इन विधियों की बात करेंगे कि किन विधियों के माध्यम से 6 अंकों तक की संख्याओं का घन व घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई मोटिवेशन के साथ। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं और कोशिश भी नहीं करना चाहते तो आप मैथमेटिक्स कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। तो हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, क्योंकि आपको मंजिल आपको नहीं मिलेगी कोशिश किए बगैर। तो चलिए आज हम ज्ञात करते हैं घन। क्या सीखते हैं? घन ज्ञात करना सीखते हैं, वो भी वैदिक विधियों के माध्यम से। क्या करेंगे? वैदिक विधियों के माध्यम से घन ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले तो सामान्य तरीका आप सभी को पता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 15 का क्यूब करना है, 15 का घन ज्ञात करना है तो किस प्रकार करोगे? 15 इंटू में 15, फिर जो आंसर आएगा, कोई भी आंसर आएगा उसकी गुणा फिर 15 से करेंगे और फिर आंसर आएगा 15 की क्यूब वाला। लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तो चलिए आज हम बात करते हैं, घन ज्ञात करते हैं वैदिक विधियों से। जब आप वैदिक विधियां पढ़ लोगे तब आपको लगेगा कि कितना आसान है वैदिक विधियों से घन ज्ञात करना। और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं, वो चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो कोई भी छात्र, चाहे मैथमेटिक्स से हो, चाहे प्यारे साथियों किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा था, वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, उसी तरीके से हम क्या ज्ञात करने सीखने वाले हैं? घन ज्ञात करना। तो देखिए पहली विधि आती है, वैदिक विधियों की बात करें तो पहली विधि का नाम क्या है? अनुरूपेण विधि। क्या नाम है इस विधि का? अनुरूपेण विधि इस विधि का नाम है। तो चलिए इस विधि के बारे में जानते हैं, क्या कुछ करना होगा इस विधि से। तो यह विधि 2 अंकों की, क्या है? 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कितनी संख्याओं? 2 अंकों की संख्या, जैसे 15 का हो गया, 16 का घन ज्ञात करना आ गया, 77 का ज्ञात करना आ गया, 99 का ज्ञात करना आ गया, या 82 का आ गया, या बात करें 84 का, या फिर बात करें हम 89 का। तो इस तरीके की जो संख्याएं, यानी 2 अंकों की जो संख्याएं हैं, उस विधि का घन हम कौन सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं? अनुरूपेण विधि से। कौन सी विधि से? अनुरूपेण विधि से। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्या है पहला पॉइंट? कि अनुरूपेण विधि से 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात किया जा सकता है। कितनी संख्याओं का? 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए हमारा नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 2 पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। इस विधि से घन ज्ञात करने पर 4 समूह बनते हैं। कितने? 4 समूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस पॉइंट को स्टार। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक विधि से घन ज्ञात करते समय अनुरूपेण विधि में कितने समूह बनते हैं या कितने पद बनते हैं। तो कितने बनते हैं? 4 पद या 4 समूह बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आपका ये सामान्य तरीका है ना गुणा करने वाला, तब काम में नहीं आएगा अगर इस तरीके से थ्योरी पूछ ली, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि अनुरूपेण विधि क्या है। आप छोड़ के चले जाओगे, नहीं हम तो सीधे ही कर लेंगे वर्ग। नहीं, इस तरीके से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको दे रखा है वैदिक विधि से। आपको थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो थ्योरी की बात करें तो यह विधि देखिए
क्या पूछेगा अधीनस्थ बोर्ड एलडीसी सीईटी पशु परीक्षण में कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर एक कथन क्या देगा कि घन ज्ञात करने की अनुरूपेण विधि में 2 अंकों की संख्याओं का घन ज्ञात किया जाता है। 2 नंबर कथन क्या देगा कि अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करते समय 4 समूह बनते हैं। कितने समूह बनते हैं? 4 समूह बनते हैं। फिर ऑप्शन देगा आपको, क्या देगा? कथन 1 और 2 सही, केवल कथन 1 सही, केवल कथन 2 सही, या इनमें से दोनों ही असत्य है। तो क्या है? दोनों सही है प्यारे साथियों। क्या है? दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सत्य है। कोई भी असत्य नहीं है, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको थ्योरी न देकर क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 की क्यूब कितनी होती है, 89 की क्यूब कितनी होती है, 77 की क्यूब कितनी होती है, तो उसे किस प्रकार करोगे? तो उसे करने का तरीका ये रहा, ये है सूत्र। जिस तरीके से आप याद करते हो, याद कर लीजिए। ए बी की क्यूब क्या है? ए बी की क्यूब। ए यहां पर क्या है? पहला अंक। ए क्या है? पहला अंक है। और बी क्या है? उस संख्या का दूसरा अंक। जैसे आपको दे दिया 88, तो इसका पहला अंक ए हो जाएगा, दूसरा अंक बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दे दे कोई भी संख्या 57 दे दी, तो पहला अंक तो ए हो जाएगा और दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरा अंक 7 बी हो जाएगा। तो देखिए इसे किस प्रकार करोगे? तो देखिए ए की क्यूब, फिर कोमा लगाइएगा, उसके बाद 3a² बी, फिर कोमा लगाइएगा, फिर 3ab², फिर कोमा लगाइएगा, बी की क्यूब आ जाएगी। तो याद किस प्रकार रखोगे इस सूत्र को? तो ध्यान से देखिए, ए की क्यूब, पहले ए की क्यूब करनी है, फिर क्या करना है? 3 क्यों आया? क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, तो 3 की गुणा पहले a² फिर b के साथ। इसी प्रकार 3 तो आएगा। अब यहां पर क्या लिया? a की स्क्वायर, तो यहां पर ले लीजिए b की स्क्वायर, फिर क्या कर दीजिए a, और अगला क्या कर दीजिए पद? b की क्यूब। क्या कर दीजिएगा? b की क्यूब कर दीजिएगा। यानी ये हो गया अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करने का सूत्र। अगर आपको ये सूत्र आता है तो आप अनुरूपेण विधि से घन अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? a³ 3a² b, फिर क्या है? 3ab² और फिर क्या है? b की क्यूब। देखिए कितने समय आ गए? 1 2 3 4, यानी 4 समय। और यही आपने सीखा है ऊपर क्या, कि अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करते समय कितने समूह बनते हैं? 4 समूह बनते हैं। कितने समूह बनते हैं? 4 समूह बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल समझेंगे ऐसे। कैसे? इस प्रकार। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल हम करते हैं और पहला एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं? 23 ले लेते हैं। कोई संख्या क्या है? 23, और इसका क्या करना है? घन ज्ञात करना है। 23 का क्या करना है? घन ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से करेंगे? अनुरूपेण विधि से। कौन सी विधि से? अनुरूपेण विधि से हम क्या करेंगे? घन ज्ञात करेंगे, अनुरूपेण विधि से। तो लीजिए, अनुरूपेण विधि से हम क्या करते हैं? घन ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? ए बी की क्यूब बराबर क्या होता है? ए की क्यूब, फिर कोमा लगाया, फिर 3a² b कर दीजिए, फिर क्या करना है? 3b² a कर दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए? b की क्यूब कर दीजिए। ये सूत्र है। तो इसमें a का मान कितना है? a का मान तो है 2, और b का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? 3। तो रख दीजिए, इसमें मान रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, तो a की क्यूब यानी 2 की क्यूब आ जाएगी। 2 की क्यूब बराबर, फिर क्या आएगा? बराबर नहीं, सॉरी, फिर क्या आएगा? कोमा। यहां पर कोमा लगा दीजिए। फिर क्या लिखेंगे हम? फिर लिखेंगे, देखिए 3 इंटू में a की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, इंटू में b कितना है? 3। ये लीजिए, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? कोमा लगाकर फिर करेंगे हम 3, फिर क्या करेंगे? b की स्क्वायर, b का मान कितना? 3, तो 3 की स्क्वायर कर देंगे, इंटू में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ कोमा लगाया, और कोमा लगाकर हम क्या कर देंगे? b की क्यूब यानी
3 की क्यूब कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया तो मान के चलिए ये क्वेश्चन ही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी 23 की क्यूब आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। फिर देखिए 2 की स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितने होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो देख लीजिए आगे इसी प्रकार 3 तिया 3 की क्यूब करनी, सॉरी दोस्तों यहां पर एक मिस्टेक कर दी हमने, यहां पर क्या लगा दी, क्यूब लगा दी। क्या लगा दी, क्यूब, और आना क्या चाहिए था सूत्र के मुताबिक, तो स्क्वायर आना चाहिए था। तो देखिए 3 इंटू में 3 की स्क्वायर कितनी, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। 18 तिया कितने होते हैं, 54। कितने, 54। और 3 की क्यूब कितनी होती है, 9 तिया 27। ये लीजिए देखिए 2 की क्यूब कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर हमने 3 की गुणा किससे करवाई, 2 की स्क्वायर और 3 के साथ करवाई, तो 36 आ गया। उसके बाद देखिए 3 इंटू 3 के स्क्वायर किया हमने, 3 तिया 9, 9 की गुणा किससे कराई, 2 से। 18, 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं। और 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है। इतना समझ में आ गया तो अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। यहां पर थोड़ा सा हमें क्लीन करना होगा या साफ करना होगा, तो लीजिए यहां से साफ कर लेते हैं बोर्ड को। ये हमारा ही बोर्ड है, तो लीजिए यहां पर अगला स्टेप लिख लेते हैं। तो देखिए यहां की बात करें तो किस तरह लिखेंगे, यहां का 7 यहां लिख देंगे, फिर ये 2 हासिल आगे चली जाएगी, 2 हासिल क्या चली जाएगी, आगे। 54 और 2 कितने होते हैं, 56। तो 56 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 5 हासिल क्या चली जाएगी, आगे। और 36 और 5 कितने होते हैं, 41। कितने होते हैं, 41। ये लीजिए 41 का आ गया 1, 41 का 1 आया तो 4 हासिल आगे जाएगी। और 8 और 4 कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। तो ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया है प्यारे साथियों, कितना, 12,167। कितना, 12,167। ये है 23 की स्क्वायर, नहीं 23 की क्यूब। क्या है, 23 की क्यूब। कितनी, 12,167। क्या है, 12,167। अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी चलिए हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल हमारा क्या रहने वाला है, हम कर लेते हैं 15 की। किसकी, 15 की क्यूब कर लेते हैं। किसकी, 15 की क्यूब कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि 15 की तो हमें आती है, फिर चलिए और की कर लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ले लिया 47 की क्यूब। किसकी, 47 की क्यूब हमें ज्ञात करनी है। किसकी, 47 की। तो क्या करेंगे, a की क्यूब करेंगे, यानी 4 की हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। फिर कोमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ये गलत हो रहा है प्यारे साथियों, क्यों, क्योंकि ऊपर से स्क्रीन नीचे आ रही है। 47 की हमें क्या करनी थी, क्यूब करनी थी। फिर 4 की क्या कर दी, क्यूब कर दी। फिर देखिए 3 इंटू में 4 की क्या करेंगे, स्क्वायर, इंटू में क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू में 7 की स्क्वायर कर देंगे, और इंटू में क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। और फिर यहाँ पर 7 की क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, 7 की क्यूब कर दी जाएगी। अब देखिए हमारा अगला स्टेप, तो 4 की क्यूब कितनी होती है, तो 4 चौके 16, 16 चौके कितने होते हैं, 64। तो 4 की क्यूब कितनी, 64। फिर देखिए आगे 3 इंटू में इसकी गुणा कराइए, 3 की गुणा किससे करानी है, 16 से। 16 32 16 तिया 48 इंटू में क्या आ जाएगा, 7। 48 इंटू में 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 की स्क्वायर कितनी, 16, 16 की 3 से गुणा कराएंगे तो 16 तिया 48 इंटू में 7। इसी प्रकार 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49 होती है। और 49 की गुणा 3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 49 की गुणा अगर हम 3 से कराएंगे तो आ जाएगा 9 तिया कितने होते हैं, 27। 2 हासिल आई, और 2 हासिल आगे करेंगे, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 147 इंटू में 4। फिर देखिए 7 की क्यूब करनी है। किसकी, 7 की क्यूब। और 7 की क्यूब कितनी होती है, 49 की 7 से गुणा कर लीजिए, या तो आपको याद ही होगा 7 की क्यूब कितनी होती है, ये होती है 7 नीम 63। 6 हासिल, 7 चौका कितने होते हैं, 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 34, यानी 343। इतना तो आपको याद ही है। कितने तक क्यूब याद रखनी है, 15 तक क्यूब याद रखनी है। ये आपको समझाने के लिए करवाया है। तो देखिए अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से सवाल करते हैं। देखिए पहले क्या करी हमने, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64। फिर क्या किया, 3 इंटू में 4 की स्क्वायर, यानी 4 की स्क्वायर कितनी, 16, 16 तिया
48, 48 की गुणा 7 से करेंगे हम अगले पद में, तो 7, 3 की गुणा किससे करवाई, 49 के साथ, किसके साथ, 49 के साथ, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 हासिल और 4 तिया 12, और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, यानी 147 इंटू 4 और 7 की क्यूब आ गई 343। अब देखिए 64 का 64, इसकी गुणा इसके साथ करवाएंगे तो 7 8 56, 5 हासिल और 7 चौका 28 और 5 कितने होते हैं, 33, 28 और 5 कितने, 33, यानी 336। फिर देखिए 147 की गुणा 4 के साथ करवाइए, 7 चौका कितने होते हैं, 28 होते हैं, यानी 8 आ जाएगा। फिर 4 की गुणा 16, 4 चौका 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18, फिर कितना आ जाएगा, 4 1 5, यानी 588 और यहां पर 343 आ जाएगा, कितना, 343। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप 3 का क्या आ जाएगा, 3 लिख देंगे, 34 आगे ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 8 और 4 12 और 8 और 3 11, और बात करें 11, 8 और 3 11 और 1 12, यानी 588 को 34 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे साथियों 600, कितने, 600 हो जाएगा हमारा 22, कितना, 622, यानी फिर हम आगे कितने जोड़ेंगे, 62 जोड़ देंगे, कितने, 62, तो जोड़िए 336 में, किसमें, 336 में अगर हम 62 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 6 3 9, 398, यानी फिर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 39 जोड़ दिए जाएंगे, कितने, 39, और इसमें 39 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे साथियों, 6 जोड़ दिया 70 और 103, कितने, 103 आ जाएगा, 103 नहीं 105, कितने, 105, कितने होते हैं, 103, 103 ही होते हैं, कितने होते हैं, 103, यहां पर क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 103। लीजिए प्यारे साथियों, ये आ गई किसकी क्यूब है, 47 की क्यूब, कितनी, 10 38 23, कितनी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख, कितनी, 1,03,823 आ गई किसकी क्यूब है, 47 की क्यूब, किसकी क्यूब आ गई, 47 की क्यूब आ चुकी है, और आपने अच्छे तरीके से ये कर लिया। जिस प्रकार हमने यहां पर किया उतनी आप प्रैक्टिस करते हो, मान के चलिए दिन में 3-4 एग्जाम्पल कर लिए ना, आपको सबसे आसान लगने लग जाएगी ये विधियां, सभी की सभी विधियां। तो देखिए अनुरूपेण विधि से हमने क्या करना सीख लिया, घन ज्ञात करना सीख लिया। उसके बाद आती है हमारी 2 नंबर विधि। देखिए इसी तरीके से किया गया, जिस प्रकार यहां पर 15 की क्यूब है तो देखिए किस प्रकार किया, 1 की क्यूब, फिर 3, 1 की स्क्वायर, फिर 5, फिर 3, 1, 5 की स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 की क्यूब 125 और 5 की स्क्वायर 25, 25 दिया 75 आ जाएगा, और फिर 5 की गुणा 3 से कराएंगे 15 और 1 की क्यूब 1, फिर 5 यहां पर आ जाएगा, 12 75 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 75 में जोड़ेंगे 87, 87 का कितना आ जाएगा 7, फिर 8 हासिल आगे जोड़ी जाएगी, तो आगे जोड़ी जाएगी तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 का 3 आ जाएगा, फिर 2 हासिल आगे जोड़ेंगे और 1 और 2 कितने होते हैं 3, यानी 33 75 इसका आंसर आ जाएगा, कितना, 33 75। अब आती है हमारी 2 नंबर विधि, और आपको ये विधियां करनी भी पड़ेगी प्यारे साथियों, कोई भी इलाज नहीं है आप कर रहे हो कि हम डायरेक्टली कर लें, नहीं। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है पता है, कि अनुरूपेण विधि से घन ज्ञात करते समय दूसरा पद कौन सा आता है, दूसरा पद कौन सा आता है, इस प्रकार, जैसे ये कितना आया 15, ये पूछा जाता है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि दूसरा पद क्या आया 15 आया, आपसे कह देगा तीसरा पद कितना आया 75, चौथा पद 125, पहला पद 1, इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जाता है, यानी आपको ये विधियां करनी ही पड़ेगी। आगे देखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि, कौन सी विधि आती है, एकाधिकेन पूर्वेण, और एकाधिकेन यानी एक अधिक, और पूर्वेण माने पहला पद एक अधिक, पहला अंक एक अधिक करना है। तो देखिए घन ज्ञात करने पर 4 समय बनते, इसमें भी कितने समय बन गए, 4 समय बन गए, और कौन कौन से देखिए, ए बी की क्यूब, यानी ए क्या है यहां पर पहला अंक है और बी क्या है दूसरा अंक, तो क्या है ए की स्क्वायर, क्या है सूत्र इसका, ए की स्क्वायर, फिर देखिए ए के ऊपर बिंदी है यानी ए का एकाधिकेन, ए का एकाधिकेन, यानी ए अगर 3 है तो यहां पर क्या लिखेंगे 4, ए अगर 5 है तो यहां पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। फिर देखिए ए की स्क्वायर, फिर क्या है विचलन, कॉमा लगा दीजिए, फिर देखिए 3ab स्क्वायर, क्या है 3ab स्क्वायर, और फिर क्या है यहां पर b की क्यूब है, b की
क्यूब हो जाएगी। तो ये सूत्र रहने वाला है कौन सी विधि का, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। कौन सी विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि का यही सूत्र रहने वाला है। तो देखिए विचलन क्या है, यहां पर विचलन क्या है, विचलन को आप ज्ञात करोगे, विचलन बराबर 3 इंटू में इकाई अंक -10। क्या ज्ञात करोगे, विचलन ज्ञात करोगे 3 इंटू में इकाई अंक -10, इकाई अंक -10 से ज्ञात करोगे। और ए के ऊपर ये जो बिंदी है ये आपको बताई दी, ये क्या है, एकाधिकेन है। क्या है, एकाधिकेन, यानी ए का मान 3 है तो 1 अधिक करके लिखेंगे 4 आ जाएगा। अगर ए का मान 5 है तो यहां पर 6 लिख देंगे, इस तरीके से। तो सूत्र क्या हुआ, ए बी की क्यूब ज्ञात करने का, यानी 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर इंटू में ए का एकाधिकेन, यहां पर कोमा लगाएंगे, ए स्क्वायर इंटू में विचलन आ जाएगा, फिर कोमा लगाएंगे, 3 इंटू में ए बी की स्क्वायर आ जाएगी और फिर कोमा लगाएंगे तो बी की क्यूब आ जाएगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं हम यहां पर हमारे बोर्ड पर। ये लीजिए हमारा बोर्ड। तो देखिए कौन सी विधि से करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो किसका करते हैं, 14 का क्यूब करते हैं। किसका, 14 का क्यूब करते हैं। सूत्र क्या है, ए की स्क्वायर इंटू में ए का एकाधिकेन। क्या है, ए का एकाधिकेन, फिर यहां पर क्या है, कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए की स्क्वायर इंटू में क्या लिख देंगे, विचलन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, विचलन लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे यहां पर 3 इंटू में ए इंटू में बी स्क्वायर और यहां पर क्या कर देंगे, बी की क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, बी की क्यूब। अब देखिए यहां पर आपको पता है ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ए का मान कितना 1 है। बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना 4। और ए के ऊपर जो बिंदी है यानी एकाधिकेन, इसका मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 से अधिक लेना है। और विचलन का मान कितना है, यहां पर निकाल लेते हैं हम, क्या, विचलन का मान। ये लीजिए यहां पर विचलन निकाल लेते हैं, विचलन। और विचलन का मान कितना है, विचलन का मान है देखिए 3 इंटू में इकाई अंक कितना है 4, तो 3 इंटू में 4 माइनस के 10, यानी 4 तिया 12 में से 10 जाए कितने बचेंगे 2, यानी विचलन का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हम कल हल करते हैं आगे। तो देखिए ए की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर इंटू में ए का एकाधिकेन कितना 2, ये लीजिए। फिर देखिए ए की स्क्वायर 1 की स्क्वायर, फिर लीजिए विचलन का मान कितना 2। फिर देखिए 3 इंटू में क्या है, ए, 3 इंटू में ए का मान 1 है। बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और बी की क्यूब कितनी हो जाएगी, 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 की क्यूब आ जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, इसकी गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 16 तिया 48 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया ना, तो सवाल हल हो चुका है। अगला पद क्या होगा, देखिए 4 का 4 लिख देंगे, 6 हासिल आगे चली जाएगी तो 48 और 6 कितने होते हैं, 48 और 6 होते हैं प्यारे साथियों यहाँ पर कितने 54, तो 4 आ जाएगा। फिर 5 हासिल आगे जाएगी तो 2 और 5 कितने 7 और फिर 2 का 2 लिख देंगे, यानी 27 44 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 44 इसका आंसर आ जाएगा। किसका, 14 की क्यूब का। तो सूत्र क्या था, ए की स्क्वायर इंटू में ए का एकाधिकेन, कोमा लगाएंगे, ए की स्क्वायर इंटू में विचलन, और विचलन ज्ञात करना आपको बताई दिया 3 इंटू में इकाइयां की माइनस में 10, और फिर क्या है 3 इंटू में ए इंटू में बी स्क्वायर, और यहां पर क्या है बी की क्यूब कोमा लगाकर। तो ये आ गई आपकी कौन सी विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से क्या ज्ञात करना, घन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, घन ज्ञात करना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्यारे साथियों उसमें एक नया मोड़ आएगा, उसमें एक नया पॉइंट आएगा और उसी पॉइंट को आपको समझाना है। तो मान के चलिए आ गया क्या 23 की क्यूब, कितनी 23 की क्यूब आपको दे दी। तो देखिए किस प्रकार करोगे, सबसे पहले 2 की क्यूब करोगे। क्या करोगे, 2 की स्क्वायर, क्योंकि सूत्र तो अब याद है। फिर 2 का एकाधिकेन 3 हो जाएगा, ये आपको अच्छा लगा है, ठीक है। फिर देखिए 2 की स्क्वायर यानी ए की स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में विचलन। अब विचलन क्या है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, विचलन निकाल लेंगे और यहाँ पर कोमा लगाएंगे। 3 इंटू में क्या करेंगे, ए इंटू में
फिर क्या करेंगे बी की स्क्वायर कितनी है 3 की स्क्वायर कितनी हो जाती है 9, ये लीजिए, और 3 की क्यूब कितनी होती है 27 होती है, ये लीजिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहां पर विचलन देखिए, विचलन क्या है, विचलन निकालते हैं हम। और किस देखिए यहां पर 2 नहीं 3 इंटू में इकाई अंक कितना 3, क्या है 3 है, इकाई अंक कितना है 3 है, और -10 आ गया, -10 यानी 3 तिया 9 माइनस का 10, यहां पर क्या आ गया -1 आ गया विचलन। विचलन कितना आया है -1, यहां पर लिख लीजिए -1। देखिए अंतर आया है ना पिछले वाले सवाल में से। तो आगे हल कीजिए इस सवाल को। तो आगे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पर 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, और 4 की गुणा 3 से कराएंगे तो 4 तिया 12, यहां पर क्या लगा देंगे कोमा, यहां पर क्या आएगा -4, क्या आएगा -4। ये समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल लिया है। फिर आगे देखिए 9 दूनी 18, 18 तिया कितने होते हैं 54, ये लीजिए 54। फिर क्या है 27 का 27 से लिख दीजिए। यहां पर आगे चलिए, आगे चलते हैं तो 7 का क्या आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा। फिर 2 आगे चला जाएगा यानी 56 का 6 आ जाएगा। फिर 5 आगे जाएगा और यहां पर क्या है -4, क्या है -4 है, और आता हासिल कितनी है ये प्लस की 5, तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1, तो यहां पर क्या आएगा 1। अब आगे हासिल जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो 12 का 12 आ जाएगा, यानी 12,000 नहीं, हाँ ठीक है 12,167 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी 23 की क्यूब करना भी सीख लिया आपने, 14 की क्यूब करना सीख लिया। जहां पर ये नेगेटिव आ रहा है वो भी आपको एग्जांपल करवा दिया, जहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है वो एग्जांपल करा दिया। यानी एकाधिकेन पूर्वेण विधि भी आपको समझा दी। इससे पहले हमने अनुरूपेण विधि पढ़ी थी, उसके बाद हमने एकाधिकेन पूर्वेण विधि भी पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट ही नहीं नेक्स्ट विधि क्या है, सूत्र निकलन विधि। सूत्र निकलन विधि, और इसमें घन ज्ञात करते हैं तो कितने समय बनते हैं 3 समय बनते हैं। देखिए पहली विधि ज्ञात करी, उसमें कितने समय बने 4 समय बने। दूसरी विधि हमने ज्ञात की कौन सी, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसमें भी कितने पद बने 4 समय बने थे, या 4 पद बने थे। अब बात करें तीसरी विधि की, और तीसरी विधि में कितने समय बनेंगे 3 समय बनेंगे। और ये विधि आप करना चाहो तो कर लीजिए, अगर ना करना चाहो तो मत कीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इस विधि से क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि ये विधि हो जाती है बहुत ही बड़ी अगर इसको करते हैं तो देखिए आप फिर भी याद रख लीजिए इसमें इस विधि को और क्या कहते हैं, आधार उपाधार विधि भी कहते हैं। तो आधार विधि से ज्ञात करेंगे तो संख्या की क्यूब, देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, यहां पर 106 ले लीजिए, 107 ले लीजिए, चाहे 1015 ले लीजिए, यानी 6 अंकों तक आप संख्या ले सकते हो इस विधि से। तो क्या है संख्या प्लस में 2 इंटू में विचलन, 2 इंटू में विचलन, 3 इंटू में विचलन की स्क्वायर, और यहां पर क्या है विचलन की क्यूब। और उपाधार विधि से अगर ज्ञात करते हो तो ये सूत्र है। आप करना चाहो तो कर लीजिए इस विधि को, अगर प्यारे साथियों ना करना चाहो तो मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आज तक नहीं पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम है। यहां पर देखिए आगे बात करें तो ये हो चुकी है सारी की सारी विधियां। घन ज्ञात करने की विधियां आपकी सारी की सारी तीनों विधियां हो गई। तीसरी विधि में केवल क्या याद रखना है कि कितने सुमेह बनते हैं, तो 3 सुमेह बनते हैं। कितने 3 सुमेह बनते हैं, केवल यही आपको याद रखना है। और 2 विधि आपको बता दी अच्छे तरीके से। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।